हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर की करीबन 1 बज रहे हैं और मैं अपना सुबह से लेकर दोपहर तक का सारा काम निपटा कर तैयार हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ मार्केट, भाई की शादी की शॉपिंग करने। अब जो है तैयारियाँ शुरू कर दी है मैंने। पहले तो मैंने ऐसे सोचा था बुलबुल की स्कूल जब खुल जाएगी ना तो उसके बाद जो इसको स्कूल भेज के फिर आराम से जो है मैं शॉपिंग करूँगी। पर एक बहुत ही बुरी खबर है, इसकी जो है छुट्टियां आगे बढ़ गई है। अब इसकी छुट्टियां जो है 14 जनवरी तक हो गई है और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बच्चों को घर पे रहना चाहिए, जबकि ये बहुत ही गलत ख्याल है गवर्नमेंट का। ये जो बच्चे हैं इतने ज़्यादा शैतान है, ये लड़की इतनी ज़्यादा बदमाश है। मतलब बच्चे जो है ठंड में, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि छुट्टियां कर दो भी, बच्चे आराम से रज़ाई में बैठे रहेंगे। और बच्चे इस तरह के होते हैं कि इनको ठंड लगती नहीं है। सुबह सुबह ही जो है, पहले बात तो जब स्कूल जाना होता था तो ये उठती नहीं थी और अब ये सुबह 8 बजे ही उठ जाती है। और उठने के बाद बस इसका ये रहता है कि रजाई में तो इसको बैठना नहीं होता, इधर घूमना है इधर घूमना है। और फिर जब थोड़ी सी जो अगर धूप आ जाए ना तो ये छत पे चढ़ जाती है पतंग उड़ाने के लिए। और शक्ल देखो इसने कितनी काली हो गई है सारा दिन धूप में खेल खेल के। इससे अच्छा तो स्कूल जाती थी तो अच्छा था, कम से कम बच्चे पूरे कपड़े पहनते थे और टाइम से खाना पीना हो जाता था और स्कूल में अच्छा इनका जो एक जगह बैठे रहते थे। और घर पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने ये सोच के छुट्टियां की है कि बच्चे जो है ठंड में रजाई में बैठेंगे और बच्चे सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। ना तो ये कैप लगाती है ना ही पूरे कपड़े पहनती है। परेशान हो गई हूँ मैं तो। और हमारे टाइम में ऐसे होता था चाहे कितनी भी ठंड रहे, हमारी कभी ऐसी छुट्टियां नहीं होती थी। ठंड तो जब हम छोटे थे तभी भी इतनी ठंड रहती थी, पर तब बिल्कुल छुट्टियां नहीं होती थी। खैर बुलबुल को मैंने जो मुश्किल से अब जो तैयार व्यार करके और उसको भेज दिया शॉप पे पतिदेव के पास, उसको तो छोड़ दिया और मैं आ गई हूँ मार्केट लहंगे देखने के लिए भाई की शादी के लिए। मैंने सोचा कि मैं जो है लहंगा रेंट पे ले लेती हूँ, क्योंकि वही है कि हर शादी में नया लहंगा खरीदते हैं और फिर जो है वो लहंगा एक बार पहनते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये तो पुराना हो गया है। तो मैं सिर्फ देख रही थी, अभी सोच रही हूँ मैं लूँ या ना लूँ। तो हमारे यहाँ पे रेंट पे भी मिलता है और ज्वेलरी भी इनके साथ ही होती है, इंक्लूड होती है। तो बस वही मैं देखने आई थी। मैंने सोचा चलो अब टाइम निकाल कर चलना ही पड़ेगा। पहले तो ऐसा था कि छुट्टियां हो जाएगी तो इसको आराम से स्कूल भेज दूंगी और फिर मैं अपना जो है बाजारी का काम करूंगी। पर अब छुट्टियां तो आगे बढ़ चुकी है तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, काम निपटाओ। और जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो काम निपटने में भी नहीं आते। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो काम खत्म हो जाते हैं, और जब बच्चे घर पे रहते हैं तो कभी उनको खाना दो, कभी उनको तैयार करो, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, बस ये सारी चीज़ चलती रहती है। खैर अभी आ गई हूँ। अभी क्या, काफ़ी देर हो गई आए हुए और मैं दिखाने लगी हूँ आपको लहंगे। तो ये कुछ इस तरह के लहंगे हैं, ये इन पे वर्क दिया हुआ है। तो सारे भैया मुझे दिखा रहे थे। ये हमारे मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहीं पे शॉप है। तो लहंगे तो अच्छे थे पर जिस तरह का वर्क मुझे चाहिए ना वो वर्क नहीं था इन लहंगों पर। तो मुझे थोड़ा सा कम ही पसंद आ रहे थे। मुझे ऐसा था, डाउट में हूँ, मतलब मैं रेंट पे लूँ या फिर क्या करूँ, खरीदूँ क्या करूँ, कुछ समझ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी थे पीस सुंदर सुंदर। वैसे तो मैंने कल वाले व्लॉग में जो एक हैवी साड़ी दिखाई थी, मैंने कहा था मैं उसका लहंगा बनवा लूँगी, तो वो भी मैंने स्टिच करने के लिए दे दिया है। अगर वो अच्छा बन के आ जाएगा तो शायद मैं वही लहंगा पहन लूँ शादी में। और बाकी अभी सोच ही रही हूँ, दिमाग में चल ही रहा है कि क्या पहनूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लहंगा पहनूँ साड़ी पहनूँ। तो बस वहाँ पर एक शॉप पर देखा और उसके बाद जो है और थोड़ा सा इधर ही पास में जो है एक दीदी है, उन्होंने अपने घर पे भी जो है वो रेंट पे लहंगे देती है। तो उनके घर हम आ गए थे और बाहर उन्होंने बहुत ही सुंदर सा ना गार्डन लगा रखा था, तो वो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया और उसके बाद हम लोग देखने लगे थे लहंगे। तो ये घर से ही काम करती है, इनकी कोई शॉप नहीं है, ये घर पे ही जो लहंगे रेंट पे देते हैं। तो इनके पास भी बहुत सुंदर सुंदर पीस थे, बहुत अच्छे अच्छे पीस थे। पर जैसे कि मैंने कहा जो वर्क मुझे चाहिए, आजकल जो है ट्रेंड में है जरदोजी वर्क, तो वो वर्क का मुझे लहंगा चाहिए था। तो वो मुझे नहीं मिल रहा था कहीं भी, रेंट पे नहीं मिल रहा था। मतलब वैसे तो मिल जाता है, रेंट पे नहीं मिल रहा था। रेंट इनका विद ज्वेलरी 1500। अच्छा, ये देखिए चाहिए से भी पहन रखा है। वो दिखा ये वाला देखो ये क्रॉप टॉप स्टाइल में, ये भी बहुत प्यारा लगता है। मोट नेक में आएगा, ये तो आंटी को आएगा ही नहीं, तो ब्लाउज तो एडजस्ट हो जाता है। फुल साइज में बहुत है। अंदर देखो, छोटी सी लड़की ने पहना था।
आंटी को आ जाएगा। ये अभी भाभी ने खाई थी ना। अब अपने लिए देख लो। मैं भी, दीदी आएगी ना। अच्छा तो साथ में ये देखो। कुछ देखो आप। ये भी अच्छा लग रहा है। पहनने के बाद कैसे नाचो कूदो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही लगेगा। ठीक है, ये वाला तो प्यारा लग रहा है। हाँ तो आप तो कराओ, तो इस टाइप में करवाओ अगर बुक करना है तो। स्ट्रेट नहीं कराऊंगी। बहुत ही क्या कॉन्फिडेंस एकदम से। मेन चीज कॉन्फिडेंस हो उस समय जब हाँ वही चीज चाहिए होती है। सही और है, वो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से फिर वो ये दिखता है। सही है। इस टाइप का अच्छा लगेगा ना। हाँ अच्छा लगेगा। और साथ में ऐसा ब्लाउज और ये दुपट्टा। किसकी शादी है? इनके तो सिस्टर की है क्या? हाँ। मेरे भाई की शादी है। मेरे साथ बुलबुल की मैडम आई हैं, हम दोनों आए हैं लहंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे जो है मुझे बुलबुल की मैडम लेकर आई थी। मैं तो इनको नहीं जानती थी, बुलबुल की मैडम जो है ना वो जानती थी इनको। उन्होंने पहले और इनसे लहंगा बुक करवाया था, उन्होंने किसी एक फंक्शन में पहना था। वो लहंगा बहुत सुंदर था, फोटो वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो इनके पास भी जो है ना, जो गर्ल्स जो पहनती है ना, जो आजकल चल रहा है शरारे वगैरह, गाउन और ये सारी चीज़ें, जो गर्लिश लुक जो चीज़ होती है ना, वो इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैम भी देख रही थी, क्योंकि उनकी भी सिस्टर की शादी है तो उनको भी रेंट पे बुक कराना था, और मैं देख रही थी भाई की शादी के लिए। और आगे से ने मुझसे पूछा था, आपके तो एक ही भाई है, तो आप किस भाई की शादी की बात कर रहे हो? हाँ जी, मुझे तो एक ही भाई है, पर मेरे चाचा जी की बेटे की शादी है। मेरे सबसे जो छोटे चाचा जी है उनके बेटे की शादी है। और ये हमारे परिवार में जो है, अब मतलब जो हम भाई बहन है टोटल जितने भी, उनमें सबसे छोटा हमारा ये भाई है। और बस अब इसी की शादी है, बाकी हम सब भाई बहनों की शादी हो गई है। तो इस वजह से इस शादी की जो है हमें थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि उसके बाद जो है हम बड़ी कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद भाई बहनों की शादी नहीं बचेगी, उसके बाद जो है भतीजा भतीजियों की शादी होगी, वो भी काफ़ी सालों बाद। तो इस वजह से थोड़ी सी तैयारियाँ मैं ज़ोरों शोरों से कर रही हूँ। और कलेक्शन इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैम भी देख रही थी। और ये जो दिखा रहे हैं ना, ये सारे गर्ल्स के पहनने के, क्रॉप टॉप है, लहंगे हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर था इनका कलेक्शन, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये वाला पीस भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पर वही है, मेरे तो ये कोई चीज़ काम की है नहीं, क्रॉप टॉप वगैरह स्कर्ट वगैरह मैं कम ही पहनती हूँ। बाकी था सुंदर इनके पास भी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर वैरायटी अच्छी थी इनकी भी। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, ये जो इन्होंने डेकोरेशन कर रखा है लड्डू गोपाल जी के लिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं रह ही नहीं पाई इस चीज़ को जो है कैप्चर किए बिना। मुझे लगा आप लोगों को भी ये चीज़ दिखाती हूँ। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी, कितना प्यारा इन्होंने सजा रखा है पूरा झूला वगैरह, और जो पीछे का जो कितना प्यारा इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। इनको भी बहुत पसंद है डेकोरेशन करना, सजाना अपने घर को। और बहुत अच्छा इन्होंने, जब मैं घर में इनके एंट्री करी थी ना, तभी मैंने देख लिया था, इन्होंने बाहर भी बहुत अच्छा जो है अपने गार्डन को डेकोरेट कर रखा है। मैं दिखाऊंगी आपको बाहर जाऊंगी तब। पहले मैंने सोचा ये चीज़ तो आप लोगों को दिखाती हूँ, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही चीज़ ये मेरे को दिखा रहे थे कि देखो मैंने क्या क्या चीज़ें कर रखी है। और इधर जो है ये इनकी सासू माँ है, और इनको भी जो है लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस वगैरह बनाने का बड़ा शौक है। तो वो भी ये जो है घर से अपने हाथों से बनाकर और ये चीज़ें जो है सेल करते हैं। तो वही मैं देख रही थी, मैंने सोचा चलो अब लहंगा तो मुझे नहीं पसंद आया, पर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस तो मैं ले ही लेती हूँ। इस बार सर्दियों में मैंने कुछ लिया भी नहीं है, तो ये बनाई हुई थी अभी आ रही है ना 26 जनवरी, उसके लिए स्पेशल बनाई हुई थी। तो वही ड्रेस से मैं देख रही थी। एक चीज एक पीस भी ले सकते हो, सेट की जरूरत नहीं है। अच्छा है कितने ये पे लिखा है, ये तो 100 की है। अच्छा और ये 80 रुपए का। हाँ और ये कब की है? फरवरी में, फरवरी 15 ये 100 की है। कब तक? ये 80 रुपए मार्च। ये भी 140 का। स्कूल बंद, छुट्टी बढ़ती जा रही है। ये भी तरह तो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह तो बनानी। हाँ मंडे से वापस, मंडे से स्कूल है। 2 तारीख को स्कूल थी, और पहले तो देखने अच्छी लग रही ना। हाँ
कल तो 2 तारीख की स्कूल थी। किचन में आ जाएगा, छुट्टी बढ़ा दी, 4 की कर दी। 4 ये की बढ़ाते 2-3 6 की कर दी। तो 6 की कर बढ़ाई मैं खुद ही बनाती हूँ, यूट्यूब पे देख के बनाती हूँ, इसलिए बोलती हूँ डाल सकती हूँ क्या मैं भी। डाल सकती हूँ, मैं कह रही हूँ सब बनाओ, मैं तो खुद कहती हूँ, सबको कहती हूँ सब किया करो भाई। जो चीज अपन फ्री में कर रहे हैं, किसी चीज के पैसे मिल रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे। आंटी जी ने बहुत सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बना रखी थी और उसमें से एक ड्रेस मैंने ली भी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इधर जो है मैं आपको बाहर का इनका गार्डन दिखा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने वेस्ट मटेरियल जो डिब्बे नहीं होते उसके लाते हैं अपन घर पे, ऑयल के डिब्बे कंटेनर, उनको कट कर करके इन्होंने जो सारा अपना गार्डन डेकोरेट कर रखा है। इनमें प्लांट्स लगा रखे हैं पेंट करके, और ये भी इन्होंने जो अपने हाथ से ही बनाए हैं बर्ड्स, और ये जो क्या कहते हैं यार इसको, घोंसला, चिड़िया का घोंसला ये सारी चीज़ें इन्होंने घर पे ही बना रखी है। और ये इन्होंने बनाया था अभी जन्माष्टमी पे, झांकी बनाई थी, पूरा गोवर्धन का पूरा वृंदावन बनाया था। हाँ, इस तरफ से ये बता रहे थे उन्होंने पूरा यहाँ पर ये पूरा अच्छे तरीके से बनाया था। वह मैं चीज़ें आपको दिखा रही थी। कुछ लोगों को होता है, मतलब शौक़ होता है हर चीज़ करने का, डेकोरेट करने का, मुझे भी बड़ा पसंद है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ देखती हूँ ना तो मेरा बड़ा मन करता है कि हाँ यार मैं भी बना लूँ, मैं भी कर लूँ ये सारी चीज़ें। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और ये सारी जो चीज़ें ना, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सब इन्होंने अपने हाथों से बनाई है। सब कुछ जो भी ये डेकोरेट कर रखा है, बहुत मेहनत कर रखी है और बहुत ही सुंदर लग रहा था गार्डन। मतलब घर के अंदर एंट्री करो ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देख के। और ये देखो जो इन्होंने प्लांट्स वगैरह लगा रखे, तो इनमें भी छोटा छोटा इन्होंने कुछ शो पीस वगैरह जो है लगा रखे हैं, तो वो चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये एंट्रेंस पे इन्होंने लगा रखा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो आज एक बढ़िया चीज़ मैंने आप लोगों को भी दिखा। आप खुद ही दे दो, अपना नाम बता दो, इंट्रोड्यूस करवा दो कि हाँ भाई आपका ये है। तो अगर कोई यहाँ से मुझे देख रहा है, अगर कोई आना चाहे, लहंगे बहुत सुंदर सुंदर है। मैं सोच रही हूँ अभी कहाँ से बुक करवाऊँ, बाकी है बहुत अच्छा, इनका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहो तो आ सकते हो। नाम बता दो। काना कलेक्शन है, वंदना शर्मा मेरा नाम है। तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए। और मोस्टली अगर आप आओगे तो आप सेटिस्फाई होके ही जाओगे। हाँ, और बहुत क्रिएटिव बहुत है ये। बाकी 1 बजे निकली थी और अभी टाइम हो गया 3:30 बज गए हैं। मार्केट में घूमते घूमते कुछ पसंद भी नहीं आया, सिर्फ लड्डू गोपाल जी की एक ड्रेस लेकर आई हूँ और उसी में पूरा टाइम निकल गया। और खाना मैं बना के गई थी, नमकीन चावल मैंने बनाए थे और ये इडली रखी थी कल वाली जो मैंने बनाई थी, तो बस वही था खाने में। ज़्यादा कुछ अगर खाने में बनाती तो किचन में ही काम निकल जाता, मार्केट जाना होता ही नहीं। तो जब भी मार्केट वगैरह कहीं जाना होता है तो मैं जो है चावल बना लेती हूँ नमकीन। और सुबह जो है पकौड़ियाँ आई थी मेरी जिठानी जी के घर से, आज उन्होंने पकौड़े बनाए थे। शनिवार था ना, उन्होंने वो मड़ उतारे थे। हमारे यहाँ पे इस तरह से बनता है, शनिवार को जो है मड़ों में तेल जलाते हैं, तो आज उन्होंने पकौड़ियाँ बनाई थी। तो सुबह पकौड़ियाँ आ गई थी तो बस कुछ हल्का फुल्का ही खाने का मन था सबका, तो मैंने सिर्फ नमकीन चावल बना दिए थे क्योंकि सुबह सबने भरपेट पकौड़ी खा ली थी। और ये इडली थी वो भी मैंने गर्म कर ली थी, और इडली को मैं इस तरह से गर्म कर लेती हूँ, पानी गर्म किया और उसके ऊपर ये प्लेट लगा देती हूँ और उसके ऊपर जो इडलियाँ रख लेती हूँ तो बिल्कुल ताज़ा हो जाती है, ऐसा लगता है कि अभी बनाई है। और ये चटनी ले ली है नारियल की, किसी ने कहा था नारियल की चटनी की रेसिपी शेयर करना, तो जब नेक्स्ट टाइम चटनी बनाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सब फटाफट जो है खाना खा लेते हैं, भूख लगी और ठंड बड़ी ज़बरदस्त वाली हो रही है। आज भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएँ चल रही है यहाँ पर। एक तो इतनी ज़बरदस्त ठंड, और आज बिल्कुल भी मेरे को 10-15 मिनट भी धूप में बैठने को नहीं मिला, तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, पर फिर भी मैं लग गई हूँ काम पे अपने। अभी टाइम हो गया शाम के करीबन, खाना वाना खाया और शाम के करीबन 5 बज रहे हैं और मैं लग गई हूँ आज गाजर का हलवा बनाने में। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो कुछ दिन पहले तो बनाया था, आज फिर से बना रही हूँ। हाँ जी, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ गुड्डू से मिलने के लिए, कल संडे है और बेटी बहुत दिनों से बोल रही है कि आ जाओ मम्मी आ जाओ, तो फिर 2 दिन पहले मायके जाकर आई हूँ और अब मुझे कल फिर से जाना है, सफ़र करना है पूरा दिन का। और ये वाली ड्रेस मैं लेकर आई थी लड्डू गोपाल जी की, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस गाजर का हलवा बनाया और बीच में थोड़े बहुत छोटे मोटे मैंने काम किए, और सर्दी अभी और ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। कुछ मैं कह रही हूँ ना, आज मैं धूप में नहीं बैठी, धूप में बैठ जाओ ना तो थोड़ा सा जो गर्माहट आ जाती है बॉडी में, और अगर धूप में ना बैठो पूरा दिन लगे रहो तो और ज़्यादा सर्दी लगती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना। तो बस मैंने जो है अपने आप को थोड़ा सा कवर कर लिया है और धीरे धीरे जो है शॉल उतर जाएगा जब किचन में काम करूँगी, थोड़ी देर इधर उधर घूमूंगी
बट अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो हलवा बना दिया है गाजर का, और रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी हूँ तो आज दोबारा नहीं बताऊँगी। 2 किलो गाजर का मैंने हलवा बनाया है। बस अब लास्ट में जो है इसमें डाल दिए मैंने ये कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। और किसी ने कहा कम क्यों डालते हो, तो जी मेरे बच्चे खाते नहीं है, वो निकाल देते हैं, इसलिए मैं कम डालती हूँ। और बस तैयार कर दिया। और इसमें से ज़्यादातर हलवा जो जाएगा गुड्डू के पास, हम तो थोड़ा सा ही रखेंगे, बहुत सारा जो उसके लिए लेके जाऊंगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल सुबह मुझे जल्दी ही निकलना है, तो इसलिए रात को ही मैं सब कुछ बना के छोड़ रही हूँ। और थोड़ी सी परेशानी तो है क्योंकि 2 दिन पहले तो मायके से आई और फिर घर इधर उधर उथला फुथला पड़ा था, उसको ठीक किया और अब फिर से मुझे कल निकलना पड़ेगा। पर वही है, बेटी से मिलना भी ज़रूरी। किसी ने पूछा था गुड्डू की छुट्टियां नहीं हुई क्या? नहीं जी, उसकी छुट्टियां नहीं हुई है। अगर होगी भी तो वो नहीं आएगी, उसने मना कर दिया था कि मम्मी मैं नहीं आऊँगी, आप लोग ही मुझसे मिलकर चले जाया करो, क्योंकि यहाँ आती है तो उसकी जो है पढ़ाई डिस्टर्ब होती है यहाँ पर जो है इतना, और नहीं अच्छे से पढ़ पाते हैं बच्चे। उसको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे अच्छे से ही पढ़ाई होती है मेरी, तो फिर मैं ही मिलाऊंगी कल। तो बस गाजर का हलवा बना दिया और अब मैं तैयारी करने लगी हूँ लहसुन की चटनी की। तो एक तो यही रूटीन है। किसी ने पूछा था कि रूटीन बताओ लड्डू गोपाल जी के साथ किस तरह का रहता है। तो मेरे घर में जो भी कुछ बनता है, स्पेशल कुछ भी मैं बनाती हूँ, तो सबसे पहले भोग लगता है हमारे लड्डू गोपाल जी को। तो बस उनको भोग लगा देती हूँ। और यहाँ मैं तुलसी ढूंढ रही हूँ क्योंकि तुलसी के बिना और लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी जो है कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। पर आज तुलसी जी है नहीं, पतिदेव तोड़ना ही भूल गए शायद इतनी ठंड में। तो बस उसके बाद जो है लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। फिर मैं लग गई हूँ किचन में अपने और कामों में। और इधर पतिदेव भी आ गए हैं शॉप से और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ सामान लेकर आना है क्या, क्योंकि खाना वाना तो मैं घर पे ही बना दूंगी। बाकी जो चीज़ें उसको चाहिए होती है गुड्डू को, कोई स्टेशनरी वगैरह जो भी है वो यहीं से लेके जाते हैं, जो भी चीज़ें उसको चाहिए होती है। तो वो पतिदेव पूछ रहे हैं कि मुझे बता दो, और ये बाकी ये भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई हेल्प करवानी है तो वो भी बता दें, क्योंकि आज मैं पूरा परेशान हो गई हूँ। पहले मैं मार्केट गई, दिन में वहाँ घूमती रही, सर में थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है, पर वही ये काम तो करना ही है, कोई और तो है नहीं करने वाला, मुझे ही करना है। और बस फटाफट जो है मैंने चटनी भी छौंक दी और उसके बाद हम तैयारी करने लगे अब सामान पैक करने की। पतिदेव सामान जो है लेकर आ गए हैं, लिस्ट बनाकर वो लेके गए थे मुझसे पूछ के कि क्या क्या चीज़ें जो है चाहिए। और कुछ ना कुछ सामान तो निकल ही आता है हर बारी जब भी जाते हैं। तो उसको जो है सर्फ एक्सल वगैरह और ये च्यवनप्राश वो कभी भी नहीं खाती है, पर वहाँ पर जो है बच्चों को खाते देखकर उसका भी मन हो गया। वरना हर साल च्यवनप्राश हम लेकर आते हैं सर्दियों में, पर बच्चे कभी भी नहीं खाते हैं। पर इस साल उसका मन है कि नहीं, उसको च्यवनप्राश खाना है। तो यहाँ पर जो है पतिदेव ये डोरमेट लेकर आए हैं और ये उसने आसन मंगाए हैं बैठने के लिए, कभी बाहर धूप में बैठे तो वहाँ के लिए। और ये कुछ चिप्स के पैकेट वगैरह, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ये कि कुछ बच्चे तो है जिनको शर्म नहीं आती, वो जो है खुद ही लेकर आ जाते हैं। पर मेरी बेटी इतनी ज़्यादा शर्मीली है कि वो लेकर ही नहीं आती चिप्स वगैरह अपने लिए, कुछ भी खाने के लिए, तो यही से भेजने पड़ते हैं। वरना ऐसा है कुछ भी नहीं, हॉस्टल के बाहर निकलते जो है शॉप वगैरह है, पर वो लेकर नहीं आती है। और ये एक बैग भी रख दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि ये उसको गिफ्ट मिला था अभी हमारे जो सैनी समाज है उसमें जिन बच्चों के 90% से ऊपर जिनके भी और नंबर थे 10th में, उनको और एक शील्ड मिली थी, एक वो प्रशस्ति पत्र मिला था और एक ये बैग गिफ्ट मिला था। पर गुड्डू वहाँ नहीं गई थी तो उन्होंने जो भिजवा दिया था, क्योंकि गुड्डू के पास टाइम नहीं था, उसके जो है एग्ज़ाम चल रहे थे उस टाइम, तो वो नहीं गई थी। तो वो ये बैग भी मैंने उसके लिए पैक कर दिया है। तो प्याज, टमाटर, लाल मिर्च भीगी हुई, खूब सारा लहसुन, इन सब का पेस्ट बनाकर और छौंक देंगे चटनी। और इसकी भी रेसिपी मैं पहले ही बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आज दोबारा नहीं बताऊंगी। और इधर जो है सबसे पहले भोग लगा देते हैं गाजर के हलवे का हमारे लड्डू गोपाल जी को। अरे पढ़ाई कर ले, नहीं लेके नहीं जाऊंगी सुबह। वो मैडम जो वर्क देके गई है वो कर लिया क्या? पूरा कंप्लीट कर लिया? सामान की जो लिस्ट बना के दी थी वो पतिदेव सारा ले आए। मैंने जस्ट चेक कर लिया कि सारा ले तो आया ना, कुछ भूल तो नहीं गए हैं। और बस पैकिंग अभी वो कर देंगे, सारा सामान वो पैक कर देंगे। और मैं लग गई हूँ अपने खाने की तैयारी में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। हालांकि वो तो कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी और कोई हेल्प कर देता हूँ, पर उनसे हेल्प करवाने का मतलब है किचन में 4 चीज़ें और बिखेर देना, वो बिखेर देते हैं। और इधर वो गाजर का हलवा टेस्ट कर रहे हैं। मैंने उनको कहा टेस्ट करके देखो कि कैसा बना है, चीनी वगैरह सब ठीक है क्या? तो वो कह रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त बना है, अच्छा बना है। तो टेस्ट कर लिया उन्होंने। और इधर मैं बनाने लगी हूँ परांठे, खाना भी बना रही हूँ, अभी साथ का खाना बन रहा है, सुबह के लिए भी परांठे बना रही हूँ। और पतिदेव सेक रहे हैं गुड्डू के लिए पापड़।
पापड़ सेक रहे हैं खूब सारे। बेटी की फरमाइश आई है कि पापड़ सेक के भेजना पापा, मुझे पापड़ खाने का बड़ा मन करता है। शाम को मैश में जो है दाल चावल बनते हैं तो उनके साथ मेरा पापड़ खाने का मन है। तो बस ये होता है बाप का बेटी के लिए प्यार। एक पिता अपनी बेटी के लिए ही कर सकता है ये सारी चीज़, बाकी किसी के लिए नहीं करते। मेरे लिए कभी इन्होंने पापड़ नहीं सेका है। तो बस इन्होंने जो खूब सारे पापड़ सेक दिया, सामान वगैरह सब पैक कर दिया। मैंने खाना वाना सब बना लिया। परांठे मैंने अभी बनाए हैं क्योंकि मेरा सुबह ऐसे है कि मैं सुबह 7 बजे ही निकल जाऊँगी। मैं अकेली जा रही हूँ, बुलबुल को लेके, पतिदेव नहीं जा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे जाऊँगी तो सुबह नाश्ता वगैरह सब कुछ नहीं हो पाएगा, साफ़ सफाई वगैरह। साफ़ सफाई सुबह झाड़ू लगा के जाऊँगी, सिर्फ पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी। तो मैंने नाश्ता भी बना के छोड़ दिया है, परांठे बना दिए 10-12। अगर लेट जाना हुआ, कोहरा हुआ, लेट जाना हुआ तो सुबह जो है गरम भी बना लूँगी परांठे, और पतिदेव का भी दिन का खाना बना दूँगी, वरना जिठानी जी के घर से आ जाएगा। तो बस किचन वगैरह क्लीन किया और उसके बाद मैंने सारे बर्तन भी साफ़ किए क्योंकि कल चाची जी भी नहीं आएंगे बर्तन साफ़ करने के लिए। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब मुझे घर से कहीं बाहर जाना होता है तभी चाची जी को काम होता है। तो कल चाची जी भी नहीं आएंगे तो मुझे बर्तन भी सारे अभी साफ़ करके छोड़ने हैं। और उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया है। किचन भी आज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस मैंने रसोई साफ़ की है और खाना भी बन के तैयार हो गया है। और अभी टाइम हो गया रात के करीबन 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे तक मेरा काम ख़त्म हुआ है। गाजर का हलवा मैंने इतना सा ही रखा है, बाकी मैंने गुड्डू के लिए पैक कर दिया है सारा, क्योंकि वही है ना, मैंने पहले भी बताया बच्चा अकेला नहीं खाता है। जब भी हॉस्टल में कुछ भेजते हैं सबको शेयर करते हैं। और इधर थोड़े से कपड़े रखे थे तो मैंने सोचा चलो इनको भी क्यों छोड़े, अभी इनको निपटा देते हैं, ताकि अभी धुल जाएंगे तो सुबह जो है सिर्फ सुखाने रहेंगे। अभी तो सुखाऊंगी नहीं, सिर्फ धो के छोड़ दूँगी। सो तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। ठंड सर्दी बहुत हो रही है, अपना ख्याल रखना। और अब मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे इतनी सर्दी में।